चंदन नगर गांव में रानो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी और उसके पड़ोस में एक बेईमान कालू कौवा रहता था। रानो के खेत के पास से एक सड़क गुजरने वाली थी, इसलिए कालू कौवा उस खेत पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा रानो के घर पहुंचता है। देख रानो, मानव चिड़े के मरने के बाद मैंने आज तक जमीन पर दावा नहीं किया, लेकिन अब मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए अब मेरी जमीन मुझे चाहिए। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो कालू? अरे वही जमीन जिसे मुझे बेचकर मानव ने अपना इलाज करवाया था। कालू कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? इनका इलाज तो मैंने अपने गहने बेचकर करवाया था। और कालू कौवे, ये बेईमानी यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। अरे अरे, भलाई का तो जमाना ही ना रहा। एक तो मैंने तुम्हारी वक्त पर मदद की और अब मैं बेईमान भी हो गया। चलो मामा, हम गांव के मुखिया के पास जाएंगे, अब वही न्याय करेंगे। लेकिन रानो और मुन्नी को क्या पता था कि कालू कौवे ने मुखिया कबूतर को भी लालच देकर अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया था। रानो, कालू कौवे के पास जमीन के कागज हैं और उन कागज पर मानव चिड़े के हस्ताक्षर हैं, और तुम तो जानती हो मैं सबूत देखकर ही फैसला करता हूँ। देखिए कबूतर चाचा, हम बहुत ही आशा लेकर आपके पास आई हैं। ऐसे एक तरफा फैसला ना सुनाएं। मुखिया कबूतर जी, आप भी इस बेईमान कालू कौवे के साथ मिल गए हैं। मेरी एक बात तुम दोनों याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ेगी तब छुपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। फिर वहाँ से रानो और उसकी बेटी रोते हुए चली जाती हैं। कालू कौवा और कबूतर मुखिया अपनी साजिश में सफल होने पर बहुत खुश होते हैं। कालू ने मुखिया कबूतर को जमीन में से कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, और दूसरी तरफ रानो घर का खर्च चलाने के लिए दुखी हो रही थी। मुन्नी, आपके पापा के जाने के बाद ये जमीन ही हमारा इकलौता सहारा थी, और आज इस बेईमान ने ये भी छीन ली। एक जमीन ही तो थी जिस पर खेती करके हम अपना पेट पालते थे, लेकिन अब कुछ भी ना रहा। ऐसे दोनों माँ बेटी बातें करके एक दूसरे के आंसू पोंछती हैं, और इनके पास खाने को कुछ भी ना था। तभी मिठू तोता रानू के घर आता है और मुन्नी सारी बात मिठू तोते को बताती है। तभी मैं भी कहूँ, ये कबूतर और कालू का इतना इत्तेफाक कब से हो गया? वही ना, दो बेईमान जब आपस में मिलते हैं तो समझो कोई बड़ी साजिश हो रही है। खैर रानो, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। रानो और मुन्नी 2 दिन से भूखी थी, खाने को एक दाना भी ना था, और उस पर से तेज बारिश जो कि कल रात से रुकने का नाम ही ना ले रही थी। कहाँ जा रही हैं? पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से घर में कुछ नहीं खाने को, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अब इस बारिश के कारण पंख पर पंख रख कर तो नहीं बैठ सकते। मम्मा, 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। फिर रानो मुन्नी की एक ना सुनती और बारिश में ही काम ढूंढने निकल जाती। तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी ही दूर जाकर रानो बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं से मिठू तोता गुजर रहा होता है, जो कि रानो को नीचे गिरा बेहोश देखकर वेद जी के पास ले जाता है। देखें, आपको इन्हें शहर के अस्पताल लेकर जाना होगा, इनकी हालत बहुत खराब है। फिर मिठू तोता मुन्नी को साथ लेकर शहर के अस्पताल जाते हैं। गिरने के कारण इनके सर पर गहरी चोट आई है और ये कमजोर भी हैं। इनकी क्रिटिकल कंडीशन है, इन्हें 2 से 3 दिन में अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। दूसरे दिन रानो को होश आता है, जिसे मुन्नी देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये बहुत कमजोर हैं, इनके खान पान पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अभी इन्हें जो खाने का मन है वो खिलाओ, मुझे तो कुछ चटपटा खाना है। फिर तभी मिठू तोता भी रानो का हाल पूछने आता है और मुन्नी को कुछ पैसे देकर कहता है रानो के खाने के लिए कुछ ले आओ। मुन्नी बाहर जाकर देखती है तो बाहर फल, पूरी और जलेबी यही सब मिल रहा था। फिर तभी मुन्नी की नजर मोमोज पर पड़ती है। दुकानदार से पूछने पर वो मुन्नी को बताता है इसे तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। फिर मुन्नी रानो चिड़िया के लिए मोमोज की एक प्लेट ले आती है, जिसे खाकर रानो चिड़िया कहती है,
वाह, ये क्या है? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, इसको मोमोज कहते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो गाँव जाते समय एक प्लेट और खरीद लेंगे। फिर रानो मुन्नी और मिट्ठू को भी मोमोज खाने को देती है। उन दोनों को भी मोमोज का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और फिर रानो, मुन्नी और मिट्ठू तोता गांव वापस आते हैं। मुन्नी सूखी लकड़ियां बेचकर अपनी और अपनी माँ की जरूरतें पूरी करने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन रानो का मोमोज खाने का फिर से मन करता है। मुन्नी, वो क्या खिलाया था तुमने तीखी चटनी के साथ? मीमो, हाँ, वही खाने का मन कर रहा है मेरा। मीमो नहीं माँ, मोमोज। लेकिन गांव में तो कहीं बिकते ही नहीं। क्यों ना माँ, मैं घर में बनाऊं? दुकानदार को देखा था मैंने मोमोज बनाते। फिर मुन्नी घर में अपनी विधि से मोमोज बनाती है और अपनी माँ को खाने को देती है। तभी मिट्ठू तोता भी अपने परिवार के साथ वहाँ आता है और मुन्नी सबको देसी मोमोज खाने को देती है, जिसे खाकर सभी कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तुम इसे गांव के बाजार में क्यों नहीं बेचती? फिर मुन्नी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। फिर मुन्नी देसी मोमोज बनाकर गांव में बेचने लगती है। जल्द ही देसी मोमोज पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं। फिर रानो और मुन्नी मोमोज की दुकान गांव से शहर में ले जाती हैं। एक शहर का बड़ा वकील उसकी दुकान पर मोमोज खाने आता है। माँ जी, आपके लजीज मोमोज मैं कोर्ट में हमेशा ही खाता रहता हूँ। आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहीं बैठकर खाया जाए। हाँ बेटा, आप यहीं बैठो, मैं अभी लाई मोमोज। वैसे आप शहर में नई लगती हैं। इतने मजेदार मोमोज का आइडिया कहाँ से आया? फिर रानू सोनू वकील को सारी बात बताती है कि किस तरह कालू और मुखिया कबूतर ने उनकी जमीन हड़प कर ली और बेटी के साथ मजबूरी में मोमोज बनाकर बेच रही हैं। इस तरह कोई भी किसी की जमीन हड़प नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, आपकी जमीन मैं वापस दिलवाऊंगा। फिर सोनू चिड़ा कालू कौवे और मुखिया कबूतर पर नाजायज तरीके से जमीन हड़प करने के जुर्म में केस कर देता है, जिसके चलते कालू कौवा और कबूतर मुखिया को कड़ी सजा मिलती है और इस तरह रानू को अपनी जमीन वापस मिल जाती है और रानू अपनी बेटी मुन्नी की शादी सोनू चिड़े से करवा देती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी नाजायज काम नहीं करना चाहिए और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा और मीठा होता है। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।